नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललिता और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप शिव भक्त हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है और उन्हीं में से 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ चलिए शिव भगवान बैद्यनाथ और औंढा नागनाथ के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अहिल्यानगर से बैद्यनाथ का मंदिर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, पाथर्डी के पास मोहटा देवी का यह एक मंदिर है। नवरात्र के दिनों में यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। साल में एक बार मोहटा देवी का दर्शन तो हम कर ही लेते हैं। दोस्तों, यदि आप ट्रेन के द्वारा यहाँ आना चाहते हो तो परली वैजनाथ का अपना रेलवे स्टेशन है जिसे परली वैजनाथ कहते हैं। यह दक्षिण मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हो हमारी तरह तो कई बड़े तथा छोटे शहरों से महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें और निजी वाहन नियमित रूप से उपलब्ध है। और यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो निकटतम हवाई अड्डा है छत्रपति संभाजी नगर, जो लगभग 225 किमी दूरी पर है और वहां से बस और टैक्सी से आप परली पहुंच सकते हो। दोपहर के 2:30 बजे हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और हमें लगभग 5 घंटे लगे हैं। फटाफट गाड़ी पार्क की और बिना वक्त गवाए हम पहुंचे मंदिर परिसर में। आप देख रहे हो मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार। महाराष्ट्र के बीड जिले के मध्य में स्थित परली वैजनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, यह मंदिर मुख्यतः पत्थर से निर्मित वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। जटिल नक्काशी और पीतल के परत चढ़े दरवाजों से सुसज्जित इसका भव्य प्रवेश द्वार आगंतुकों का एक दिव्य लोक में स्वागत करता है। गर्भगृह के अंदर पवित्र शिवलिंग विराजमान है और यह काले पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक लंका के राक्षस राजा रावण के इर्द गिर्द घूमती है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने 10वें सिर को चढ़ाने से पहले शिव से शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने शर्त रखी कि यदि शिवलिंग को रास्ते में जमीन पर रखा गया तो वह वही स्थापित हो जाएगा। रावण को लघु शंका लगी और उसने शिवलिंग एक चरवाहे को पकड़ा दिया, जिसने शिवलिंग का भार सहन न कर पाने के कारण उसे जमीन पर रख दिया। रावण के लौटने पर शिवलिंग को उठा नहीं सका और वह देवघर में ही स्थापित हो गया, जिसे बाद में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। दोस्तों, इन महीनों में पर्यटक आराम से मंदिर और उसके आसपास के इलाकों का भ्रमण कर सकते हैं। एक सच्चे दिव्य और उत्साही अनुभव के लिए महाशिवरात्रि या श्रावण मास के दौरान दर्शन करें, जब मंदिर खूबसूरती से सजाया जाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। हालांकि इन त्योहारों के दौरान भारी भीड़ की उम्मीद करें, क्योंकि देश भर से भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि गहरी भक्ति, दिव्य ऊर्जा और समृद्ध विरासत का अनुभव भी है। हम लोग दर्शन करने के बाद शाम के 5 बजे खाना खा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर रहना है तो कई सारी सुविधाएं यहाँ पर है, जैसे कि धर्मशाला है, होटल है, भक्त निवास है। यहाँ पर आप रह सकते हो। दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम औंढा नागनाथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से औंढा नागनाथ 118 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, हमेशा की तरह लोकेशन डाला है गूगल मैप के ऊपर और हम चल पड़े हैं अगले ज्योतिर्लिंग यानी 8वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर यानी कि औंढा नागनाथ की तरफ। तो
आप देख सकते हो दिन ढल चुका है और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात होने वाली है। दोस्तों, मंदिर पहुँचने तक 9:30 बज चुके थे और बिना वक्त गवाए हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रवेश द्वार के ऊपर हमें 8वें ज्योतिर्लिंग दारुकावन क्षेत्र, नागेश दारुकावन क्षेत्र, ये नाम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मंदिर बंद होने के लिए कुछ ही समय बचा है, इसीलिए हम गाड़ी पार्क करके तुरंत के तुरंत दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। दोस्तों, यह मंदिर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने यहाँ रुद्राभिषेक किया था और ये भी कहते हैं कि चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम दिखाने के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी, जिसके बाद शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं और रात होने की वजह से आप देख सकते हो बाहर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और दुकानें भी बंद हो चुकी है। दोस्तों, देर से आने का एक फ़ायदा तो है, बहुत सारी भीड़ दर्शन करके जा चुकी है। सो देखते हैं क्या हमारा दर्शन जल्दी जल्दी हो सकता है। दोस्तों, यह रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। देर बहुत हो चुकी थी, इसीलिए हम चाहते थे कि हम वीआईपी दर्शन करें, लेकिन पता नहीं क्यों वीआईपी दर्शन बंद हो चुका था। और दोस्तों, आप देख सकते हो ये भीड़, और 3 घंटे बाद हमारा दर्शन अच्छे से हुआ। दोस्तों, अंदर से मंदिर जो था वो बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हो यह मंदिर का अद्भुत नज़ारा। दोस्तों, छुट्टी के दिनों में काफ़ी भीड़ रहती है और इसीलिए हमें दर्शन के लिए 3 घंटे लगे। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर एक गुफा की तरह एक रूम है और उसके अंदर हमें उतरना पड़ता है और वहीं पे हमें शिव जी के दर्शन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको रहना है तो उसकी बुकिंग, यानी होटल की बुकिंग या भक्त निवास की बुकिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और नई जगह पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।